Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 16 of class 4. The name of the chapter is the twins. Twins मतलब जुड़वा. दो भाई हैं इसमें, दोनों जुड़वा हैं और वो उनका बर्थडे भी सेम है, सब कुछ सेम सेम करते हैं वो, मतलब बेडरूम भी उनका सेम है, खेलने भी एक ही टीम में दोनों खिलाड़ी हैं, तो सब कुछ सेम है, हर एक चीज़ को शेयरिंग करते हैं. लेकिन वो एक टाइम ऐसा आता है वो शेयरिंग करते थक जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि शायद वो शेयरिंग सही है. तो क्यों उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा क्या हुआ उनके साथ, तो देखते हैं इस स्टोरी में. एंटोनियो एंड जूलियो वर ट्विन्स हु शेयर्ड एवरीथिंग. एंटोनियो और जूलियो ट्विन्स हैं जो कि हर एक चीज़ अपनी शेयर करते हैं. दे शेयर द सेम बर्थडे. एक ही दिन उनका बर्थडे है, एक ही बेडरूम है और एक सेम उनके फ्रेंड्स हैं. दे बोथ प्लेड ऑन द सेम सॉसर टीम. फुटबॉल टीम में भी वो दोनों ही सेम ही सॉसर टीम में वो दोनों खिलाड़ी हैं, मतलब फुटबॉल टीम में. एंड शेयर ऑल द सेम टॉयज. और अपने सारे खिलौने वो शेयर करते हैं. ठीक है. वन सैटरडे एंटोनियो एंड जूलियो वेंट आउटसाइड टू प्ले विद देयर रेड वैगन. एक सैटरडे एंटोनियो और जूलियो बाहर जाते हैं खेलने के लिए अपनी रेड वैगन लेकर, मतलब एक लाल रंग की गाड़ी है उसे लेकर बाहर जाते हैं खेलने के लिए. दे लव द वैगन. वे अपनी वैगन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. आई वांट टू गिव माई स्टफ्ड एनिमल्स ऑलराइट सेड एंटोनियो. एंटोनियो कहता है कि मैं चाहता हूं कि इसके पीछे जो स्टफ्ड एनिमल होते हैं, ऐसे कार्टून जैसे जो ऐसे प्लास्टिक से रबर से जो होते हैं, ऐसे एनिमल्स हैं वो छोटे छोटे, तो उनको वो राइड करना चाहता है उसके अंदर, इसके अंदर ऐसे बिठाकर वो चाहता है कि वो उसके अंदर राइड करें एनिमल्स. एंटोनियो चाहता है. आई वांट टू कलेक्ट रॉक्स. मैं रॉक्स कलेक्ट करना चाहता हूँ, जूलियो कहता है. वो ट्विन्स वांटेड टू डू डिफरेंट थिंग्स विद द सेम वैगन. एक ही वैगन में दोनों अलग अलग काम करना चाहते हैं. एंटोनियो एंड जूलियो's मदर हियर द बॉयज आर्ग्यूइंग एंड केम आउटसाइड. एंटोनियो और जूलियो की मदर ने उन दोनों लड़कों की ये आर्ग्यूमेंट सुनी और वो बाहर आती है और बाहर आई. यू बॉयज मस्ट शेयर द वैगन. लड़कों तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें वैगन शेयर करनी चाहिए. शी टोल्ड एंटोनियो एंड जूलियो टू टेक टर्न्स विद द वैगन. उसने कहा एंटोनियो और जूलियो को कि तुम्हें बारी बारी से वैगन को लेना चाहिए. बट द ट्विन्स डिड नॉट वांट टू शेयर द वैगन. लेकिन जो ट्विन्स थे वो वैगन को शेयर करना नहीं चाहते थे. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, एंटोनियो एंड जूलियो's मदर ब्रॉट होम अ पेट किटन फॉर द बॉयज. कुछ दिनों बाद एंटोनियो और जूलियो की मदर उनके लिए एक किटन, छोटा सा बच्चा जो होता है वो बिल्ली का, वो उस लड़कों के लिए ले आई. Can't we each have our own kitten? क्या हम अपनी अपनी किटन नहीं ले सकते? ट्विन ने कहा, मतलब जो दोनों भाई उन्होंने कहा कि हमें अपनी अपनी किटन चाहिए, मतलब अलग अलग. They were tired of sharing everything. हम थक चुके हैं हर एक चीज को शेयरिंग करते हुए. I'm sorry but you must share one kitten. मैं माफी चाहती हूँ बट तुम्हें जो है किटन को शेयर करना ही तुम्हें किटन को शेयर करना चाहिए. उनकी मम्मा बोलती है उन दोनों से. यू विल हैव टू फीड द किटन एंड मेक श्योर शी डज नॉट गेट इनटू एनीथिंग. तुम इसे खाना खिलाओगे और ध्यान रखोगे इसका कि वो किसी तरह की शरारतें ना करे. नाउ एंटोनियो एंड जूलियो वर इवन शेयरिंग जॉब्स. तो अब एंटोनियो और जूलियो को अपना शेयरिंग उसी तरीके से अपना शेयरिंग करने लगे थे वो. A few days later, the kitten got into mother's saving basket. कुछ दिनों के बाद क्या होता है, किटिन जो उनकी मम्मा थी, एंटोनियो जूलियो की जो मम्मा थी, उनकी जो सिलाई का जो डब्बा था उसमें वो घुस जाती है. इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनट में, इट हैड स्कैटर्ड बॉल्स ऑफ यार्न ऑल ओवर द रूम. पूरे कमरे में जो गोले होते हैं, धागे की जो रील्स वगैरह होती है, वो सारे में बखेर दी थी, फैला दी थी किटिन ने. जूलियो saw the kitten playing with the yarn. जूलियो ने किटन को यार्न के साथ खेलते हुए देखा. बोथ ऑफ देम वर शॉक्ड बाय द एक्ट ऑफ द किटन. दोनों शॉक्ड थे किटन के इस काम से, दोनों ही शॉक्ड थे. अब क्या होता है इसमें, ओ नो इट्स आवर जॉब टू क्लीन अप द मैस. अरे नहीं, ये तो अब ये तो हमारा काम है. ये सब मैस मतलब जो खराब सी कंडीशन हो जाती है उस सबको अपने साफ करना ही उनका काम था, क्योंकि एंटोनियो चिल्लाया. द बॉयज क्विकली पिक्ड अप द यार्न एंड पुट इट बैक इन द बास्केट. अब बॉयज जल्दी जल्दी वो जो यार्न थे बिखरे हुए थे, पूरी लिपट गई थी उसमें धागे में, वो सब जल्दी ठीक करा और वो सब बास्केट में वापस से रखे उन्होंने धागे, यार्न.
When the mess was cleaned up, Antonio and Julio made the kitten her own toy from a piece of yarn. जब मैस साफ हो गया था सारा, जो उसने सब उथल पुथल कर दिया था, बिल्कुल बहुत बुरी हालत कर दी थी, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों ने साफ करा। एंटोनियो और जूलियो ने फिर उसके लिए ये छोटे से यार्न से खेलने का खिलौना बना दिया था, मतलब छोटे धागे का गोले से उन्हें खेलने के लिए टॉय बना दिया था उसको, किटन के लिए। जस्ट थिंक, Julio two kittens would have made a bigger mess, said Antonio. अब उन्हें लगा कि जस्ट थिंक, जूलियो सोचता है कि दोनों किटन, अगर 2 किटन होती तो कितना सारा, दोनों किटन मिलकर कितना सारा मैस कर देती, मतलब कितने सारी गड़बड़े, कितने सारे उटपटांग काम वो करती और कितना सारा कुछ फैला देती, तो हम उसे कैसे संभालते, कैसे हम उन्हें साफ करते। तब उसे रियलाइज हुआ, तो एंटोनियो ने कहा कि किस तरह से हम इन सबको करते। दैट्स राइट, लाफ जूलियो, बिल्कुल सही, जूलियो हंसने लगा। मे बी शेयरिंग इज नॉट सो बैड आफ्टर ऑल। तो इसका मतलब उन्हें लगा कि शायद शेयरिंग बुरा नहीं है, आखिरकार ये भी सही है। तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।